आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हजारीबाग के बाबू गांव में हजारीबाग अखिल भारतीय कुर्मी महासभा की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें लोकसभा में कुर्मी समाज के लोगों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर मांग रखी। हमारे हजारीबाग में ये बाबू गांव कोर्रा में जो अभी बैठक चल रही है, उसमें साफ यही है कि हजारीबाग में हम समाज के हमारा एक बड़ा आबादी है, बहुसंख्यक है, और यहाँ पे हम लोग के साथ जो जिस तरह से सभी राजनीतिक दल हम लोगों से प्रतिनिधित्व देने से मुकर रहे हैं, और लोग ये कभी नहीं सोचे कि भाई हमारा जो यहाँ पे लगातार यहाँ पर बड़ी आबादी का लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व मिले, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम हजारीबाग के साथ साथ रांची में जहाँ हमारा कुर्मी की बड़ी आबादी है और वहाँ पे लगातार 5 बार हमारे रामटहल चौधरी जी एमपी रहे, मगर वहाँ पर भी बीजेपी ने सीट को देने का काम नहीं किया। इसी तरह आप जो है धनबाद में मेरे बड़ी आबादी है, गिरिडीह में है, और जमशेदपुर में अभी जो है कि वहाँ पर भी मगर वहाँ दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग हजारीबाग के साथ साथ हम लोग जो हर लोकसभा का जो सीट है उसमें हम जो बड़ी आबादी में है उसके आधार पे हमको वहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले हमारे समाज के लोगों को, ताकि जो है एक बैलेंस हो सके। लोग बिना हम लोग को कोई मतलब मौका दिए और ऐसे लोगों को मैदान में उतार रहे हैं जिनका कभी कोई सरोकार नहीं रहा है, वैसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के साथ अगर इस तरह का बड़े दिल के लोगों ने अगर किनारा करने का काम किया तो मजबूरन हम लोग भी बड़ा फैसला लेंगे, और बड़ा फैसला लेकर जो हम लोग को करना होगा हम लोग करने का काम करेंगे। हजारीबाग में इसी तरह हमारे जब टेकलाल बाबू चुनाव के लिए जब सामने आते थे तो टिकट लोग नहीं देता था, मगर जब उन्होंने समाज के लोगों ने निर्णय लेकर और उनको चुनाव लड़ाया, जीते नहीं मगर सबका समीकरण खराब कर दिए। जो जीतने का खूब ताली बजाता था वो हार करके वो चला गया, और परिस्थिति बदला हुआ कि हम लोगों ने जब पार्टी सोचा तो भुवनेश्वर मेहता और टेकलाल महतो जी एक मंच में एक जगह पे लोग जो है पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं हम लोग आप लोग को लड़ाएंगे, तो उन्होंने गिरिडीह में लड़ाया और टेकलाल बाबू रिकॉर्ड मतों से वहां चुनाव जीते, और यहाँ भुवनेश्वर मेहता वित्त मंत्री को 1 लाख वोट से आ रहा है। यानी आप कहना चाहते हैं कि खेला बिगाड़ने का समाज काम कर सकते हैं? बिल्कुल करेगा। आप बताइए ना, हम बड़ी आबादी हम कहाँ जाए? हम सिर्फ वोट मारने के लिए हैं क्या कि वोट मारे और वो जीत जाए और चला जाए, और कल के दिन कहेगा कि नहीं हम आपको नहीं जानते? परिचय दीजिए। शिवलाल महतो, एक्स कैंडिडेट लोकसभा हजारीबाग और राष्ट्रीय कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक। चाहेंगे हजारीबाग से चुनाव गहमा-गहमी पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन हजारीबाग में हमारी आबादी बहुत अधिक है, और जो भी पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियां कुर्मियों को छलने का काम कर रही है, चाहे वह रांची हो, चाहे वह गिरिडीह हो, चाहे वह हजारीबाग हो। तो हजारीबाग में हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम हजारीबाग की ओर से मांग करते हैं कि यहाँ पर कुर्मियों को कोई भी किसी को दिए, लेकिन कुर्मी को जरूर ऐसा लोकसभा में सीट दिया जाए, अन्यथा हम लोग डिसीजन लेने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। कुर्मी बहुल क्षेत्र है, और जितनी आबादी है यहाँ पर पूरे झारखंड में हम लोग करीब 24 लाख है, मैंने आबादी हमारी है 24 यहाँ पर। तो हम चाह रहे हैं कि हमको मिलने चाहिए सीट, और हम दूसरे पार्टी में जाके दूसरे में जिता सकते हैं, लेकिन हम नहीं जीत सकते हैं क्योंकि हमको देता ही नहीं सीट है। तो अब डिसीजन हुआ है कि यदि सीट नहीं देता है तो हम लोग स्वयं लड़ने के लिए भी तैयार है। हजारीबाग से कौन प्रत्याशी? अभी जहाँ तक अभी बैठक हुई, अभी प्रत्याशी का डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ प्रश्न आए, कुछ लोगों ने मांग रखा कि युवा नेता हमारे शिवलाल जी हैं,
शिवलाल जी यदि कोई पार्टी टिकट देता है तो कुर्मी महासभा इसको समर्थन करेगी। मेरा नाम है कुमेश्वर महतो, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कुर्मी महासभा। आज की बैठक हम लोगों ने रखा था हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से। सम्मानित हमको चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर सम्मान हमको नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी काम करने के लिए अलग फैसला ले सकते हैं, बिगाड़ने का काम करेंगे। और यदि हमको टिकट मिलेगा तो हम गारंटी देते हैं कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मेरा प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। परिचय मेरा है कुर्मी ब्रजकिशोर गांधी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुर्मी महासभा, कैंप कार्यालय रामगढ़।